हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो डेल नोड फंक्शन है उसके बारे में देखा था कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके अंदर से हम यहाँ पे कोई भी नोड जो है उसको डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो को देख लेना। और हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्टेड एंड इंसर्टेड बिगिनिंग, वो सारे फंक्शन हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर जो फंक्शन है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। ये फंक्शन में हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये हमारी यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट है और यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर फंक्शन को हमें किस तरीके से वर्क करवाना है। तो हम यहाँ पे एक की लेंगे यूज़र से कि की में सपोज यूज़र ने यहाँ पे ऐड किया 78। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 78 के आफ्टर, यहाँ पे 78 के बाद में हमें यहाँ पे एक नोड ऐड करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जिसके डेटा पार्ट में यहाँ पे वैल्यू होगी और यहाँ पे एड्रेस होगा। तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिंक जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जानी चाहिए और यहाँ से हम इस नोड तक जाएंगे और यहाँ से इस नोड तक। तो ये जो नोड है वो यहाँ पे बीच में ऐड हो जाएगा 78 के बाद में। तो इंसर्ट आफ्टर फंक्शन ये यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम इंसर्ट आफ्टर फंक्शन का लॉजिक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे वॉइड रखेंगे और इस फंक्शन का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट आफ्टर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं INSAFTER। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया इंसर्ट आफ्टर। और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट हमें नहीं चाहिए, तो इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड। हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, तो एक तो हम यहाँ पे पॉइंटर करंट वेरिएबल ले लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे एक न्यू नोड हमें क्रिएट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू वन यहाँ पे ले लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू भी ले लेंगे और यहाँ पे एक की भी ले लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारा ये जो फर्स्ट है यही नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो ये हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि वीडियो भी लंबा ना हो। हर एक फंक्शन में हमें ये तो चाहिए ही। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं कि इफ़ हमारा फर्स्ट नल है तो लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं की गई है, पहले क्रिएट की रहे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हम एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल तो लिया ही है स्ट्रक्चर टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू वन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। इसके बाहर हम यहाँ पे मेलोक फंक्शन को कॉल कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे साइज ऑफ लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा जो न्यू वन है इसकी मदद से हमने यहाँ पे एक न्यू नोड तो क्रिएट कर लिया। पर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूजर से की और वैल्यू हमें चाहिए। जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो न्यू नोड क्रिएट हुआ उसके डेटा पार्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो की है उसके आफ्टर में, यानी कि सपोज यूज़र ने 56 की बोला तो उसके आफ्टर यानी कि उसके बाद वो नोड को हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंटफ लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इंटर की। सबसे पहले हमें की चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर की। और ये जो की है वो हमें किस में स्टोर करनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ %d और यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे और यहाँ पे हम m% की में यहाँ पे इसको स्टोर कर लेते हैं की वेरिएबल में। और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक और प्रिंटफ कंडीशन, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे और हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे न्यू लाइन। यहाँ पे भी हमें एक न्यू लाइन दे देनी है और हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे किस में स्टोर करनी है, स्कैनफ हम यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं %d, कोमा लगा के हम m% लिखेंगे और यहाँ पे
जो वैल्यू वेरिएबल है उसमें इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पे स्टोर कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो न्यू नोड है उसमें हमें वैल्यू को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है उसके डेटा पार्ट में हम यहाँ पे वैल्यू को डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे new1.2 डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, और हम यहाँ पे new1 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे नल कर देंगे कि new1.2 नेक्स्ट अभी यहाँ पे नल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू नल। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे जो यूज़र ने यहाँ पे की ऐड की है, यहाँ पे की जिसके आफ्टर में यहाँ पे नोड हमें इंसर्ट करना है, तो वो की हम किस तरीके से ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू कर देंगे फर्स्ट, और अब हम करंट की मदद से हर एक नोड को यहाँ पे विजिट कर लेंगे वाइल लूप की मदद से। तो वाइल लूप में हमें क्या कंडीशन लिखनी है, वाइल में हम यहाँ पे लिख देंगे वाइल हमारा जो करंट है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होता, एंड यहाँ पे जो हमारा करंट है उसके डेटा पार्ट में वैल्यू नहीं मिलती, तो हम की नहीं मिलती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू डेटा इज़ नॉट इक्वल टू की। तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज़ इक्वल टू करंट पॉइंट टू नेक्स्ट। हमें हर बार करंट को यहाँ पे आगे भेजते ही जाना है। तो सपोज़ यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे नल हो गया, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर अभी भी हमारा करंट इज़ इक्वल टू नल है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है प्रिंटफ में प्रिंटफ, इसका मतलब की उसको नहीं मिली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू लाइन और की डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ से हमें कर देना है रिटर्न। सपोज यहाँ पे उसको की मिल गई, यानी कि यूज़र ने यहाँ पे की यहाँ पे 78 बोला था तो उसको मिल गई, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो न्यू नोड है वो तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, किस तरीके से वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, new1.2 नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे नल रखा था उसमें हमें यहाँ पे new1.2 नेक्स्ट उसमें हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, करंट पॉइंट टू नेक्स्ट करंट पॉइंट टू नेक्स्ट। ये हमने यहाँ पे क्या लिखा वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे जो यूज़र ने की ऐड की वो 78 है, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ पे 78 तक तो आ चुका है, पर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि new1.2 नेक्स्ट। तो ये हमारा यहाँ पे न्यू नोड है, ये न्यू नोड, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या दिया, करंट पॉइंट टू नेक्स्ट। तो ये जो 300 था वो हमने यहाँ पे दे दिया, ये 300। तो यहाँ पे ये न्यू नोड से हम यहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे new1 दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू new1। तो इससे क्या होगा, जो हमारा करंट यहाँ पे है उसके नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, new1। तो सपोज ये हमारा new1 है वो कोई एक एड्रेस पे यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सपोज यहाँ पे जो ये नोड है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है 250 पे, तो यहाँ पे 250 जो नोड है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे 300 की जगह पे रिप्लेस कर दिया, और हमने यहाँ पे लिख दिया 250। करंट के नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे new1 को यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिंक जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगी, और यहाँ पे 78 के बाद में हमारा नोड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा इंसर्ट आफ्टर जो फंक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है, ये परफेक्ट वर्क करेगा यहाँ पे। पर अब हमें यहाँ पे जो इंसर्ट बिफोर फंक्शन है उसका भी लॉजिक लिखना है। पर ये जो इंसर्ट बिफोर फंक्शन है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे भी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज की जो है वो 78 है, तो यहाँ पे इसके बिफोर में यहाँ पे इससे पहले हमें यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना है। तो इंसर्ट बिफोर फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे सपोज यूज़र ने जो की है वो यहाँ पे 56 बोला कि यहाँ पे 56 के बिफोर में हमें एक नोड क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे नोड क्रिएट करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो हम वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे इंसर्ट बिफोर है, तो हम यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं, और यहाँ पे फंक्शन का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट बिफोर। ये हमारे फंक्शन का नेम है, हमने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट आफ्टर, और यहाँ पे ये फंक्शन का नेम इंसर्ट बिफोर, और इसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमें कुछ नहीं देना।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड, हमें यहाँ पे पॉइंटर करंट ले लेना है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नोड को विजिट करने के लिए। और हम यहाँ पे न्यू वन ले लेंगे जिसकी मदद से हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। और हम यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, ये न्यू वन भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। और हम यहाँ पे प्रीवियस भी लेंगे, प्रीवियस इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर ही लेनी है कि अगर हमारा फर्स्ट नोड यहाँ पे नल है तो लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं की है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि अगर हमारा फर्स्ट नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज लिंक लिस्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की गई है, तो हमें यहाँ पे यूज़र से यहाँ पे यही कंटेंट हमें चाहिए। तो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, यूज़र से की लेंगे, की जो है वो की में स्टोर करेंगे और वैल्यू जो है वो वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो यही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो जो है वो लंबा ना हो। और यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल भी चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर की और इंटीजर वैल्यू, ये दोनों हमारे वेरिएबल हो गए। तो इसमें यहाँ पे की और वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जो न्यू नोड क्रिएट हुआ है उसके डेटा पार्ट में वैल्यू हो जाएगी और न्यू वन के नेक्स्ट में यहाँ पे नल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने करंट इज इक्वल टू फर्स्ट लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वाइल लूप ही चलाना है। तो हम यहाँ पे वाइल लूप में क्या लिखेंगे, वाइल हमारा जो करंट है वही सेम लॉजिक है, हमारा करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड यहाँ पे जो करंट है उसके डेटा पार्ट में हमें यहाँ पे जब तक की नहीं मिल जाती तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू डेटा इज नॉट इक्वल टू की। तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे प्रीवियस का भी ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, जिससे जो प्रीवियस है वो करंट के एक नोड पीछे रहेगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू नेक्स्ट। और अगर हमारा यहाँ पे जो करंट है वो नल हो जाता है, इसका मतलब उसको की नहीं मिली, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इफ़ अगर हमारा जो करंट है उसके डेटा पार्ट में ही की उसको मिल जाती है कि नहीं, तो हमें फर्स्ट का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमें एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि इफ़ अगर हमारा जो करंट है उसके डेटा पार्ट में यहाँ पे की है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू डेटा इज इक्वल टू अगर की होता है तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो न्यू वन है उसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, न्यू वन पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज जो हमारा करंट है वो यहाँ पे है, अभी हमारा करंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके बिफोर में यहाँ पे पहले हमें नोड क्रिएट करना है। तो ये नोड है, ये यहाँ पे हमारा न्यू नोड है। तो हमने यहाँ पे जो सपोज ये यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे 50 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि न्यू वन पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में हमने यहाँ पे फर्स्ट में जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो 100 है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हमारा 100 यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न। तो अगर यहाँ पे यूज़र को पहले वाला नोड है उसके बिफोर में यहाँ पे नोड इंसर्ट करना है, तो इसका लॉजिक यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू वन। तो यहाँ पे जो 100 है वो यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने 50 रख दिया। तो यहाँ से हम इस तरीके से कुछ लिंक जो है वो स्टेब्लिश होगी और यहाँ से हमने 100 दे दिया तो हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और ये जो लिंक है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो ये नोड हमारा इंसर्ट हो गया। और सपोज यूज़र ने यहाँ पे 78 है उसके बिफोर में, यानी कि यहाँ पे ये नोड जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये इसका लॉजिक है कि हमने यहाँ पे वाइल लूप चलाया और करंट नल हो गया तो की उसको नहीं मिली, और सपोज उसको की मिल गई 78, तो हमें यहाँ पे उसके पहले नोड यहाँ पे क्रिएट किया है वो ऐड करना है। तो वो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीवियस पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे न्यू वन, और हम यहाँ पे न्यू वन जो है
उसके नेक्स्ट में क्या ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे new1 पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू, हम लिख देंगे करंट। तो ये हमने क्या लिखा वो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रीवियस पॉइंट टू नेक्स्ट, तो अगर हमारा करंट जो है वो यहाँ पे 200 पे पॉइंट कर रहा है तो प्रीवियस यहाँ पे कहाँ पे होगा, एक नोड पीछे, तो ये हमारा प्रीवियस है। तो जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में जो हमने क्या किया, न्यू वन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो न्यू वन है वो यहाँ पे सपोज 250 पे क्रिएट किया है, इसका एड्रेस 250 है, तो हमने यहाँ पे जो 250 है वो किसको दे दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट में। तो यहाँ पे 200 की जगह पे 250 हो गया और यहाँ से इस नोड तक हम जा सकते हैं। और यहाँ पे डेटा पार्ट में तो हमने वैल्यू ऐड कर ही दी है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि new1 पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे है 78 पे, यानी कि 200 पे। तो जो 200 है वो हमने यहाँ पे new1 के नेक्स्ट में दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे ये नोड से इस नोड तक जा सकते हैं और यहाँ से ये लिंक यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और ये नोड हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा सही से वर्क करना चाहिए। तो अब बारी है इसको कॉल करने की, तो हम मेन फंक्शन में ही इसको कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 पे हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इंसर्ट आफ्टर। तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे इंसर्ट आफ्टर को, और यहाँ पे हमें 7 जो है उस पे हमें किसको कॉल करना है, इंसर्ट बिफोर। और यहाँ पे हमें 8 में एग्जिट करवाना है और हमें यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा जो ch वेरिएबल है वो इज इक्वल टू 8 होता है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। और हमारा ch जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 8 हमें करना है। और यहाँ पे जो 6 और 7 है उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन को ऐड करेंगे। एल्स इफ अगर हमारा जो ch है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 6 होता है तो हमें यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे इंसर्ट आफ्टर फंक्शन को। और यहाँ पे हम एक और एल्स इफ कंडीशन ऐड कर देंगे। एल्स इफ अगर हमारा जो ch है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 7 होता है तो हमें यहाँ पे इंसर्ट बिफोर फंक्शन को कॉल कर देना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट बिफोर फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये प्रोग्राम अब हमारा हो चुका है। आई होप ये सही से वर्क करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे उसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट सही से आता है कि नहीं। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो चुका है और हमने यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज़ क्रिएट, तो हमें यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटर योर चॉइस में नंबर 1 को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटर नंबर ऑफ नोड्स, तो आपको कितने नोड चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 नोड जो है वो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 5 नोड फटाफट से इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 नोड इंसर्ट हो चुके हैं। हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन है इंसर्ट आफ्टर उसको कॉल करना है। तो हम यहाँ पे नंबर 6 को यहाँ पे डाल देंगे। तो इंटर की, तो सबसे पहले हम की जो है वो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट है उसमें की नहीं है। तो हम यहाँ पे 10 ऐड करते हैं और जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे 56 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो की डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें एरर भी मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे वापस से नंबर 6 को यहाँ पे कॉल करेंगे इंटर की। तो हमें यहाँ पे की जो है वो हम यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 4 हमने यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर फंक्शन को कॉल किया है, तो 4 के बाद में यहाँ पे हमारा नोड इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ पे 4 की ऐड कर देते हैं और 4 के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम यहाँ पे 20 को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। हम डिस्प्ले करके देखते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो जो 4 है उसके बाद ये 20 ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट बिफोर फंक्शन को भी कॉल करना है। तो हम यहाँ पे नंबर 7 को यहाँ पे चूज कर लेते हैं इंटर की। तो हम सबसे पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1 के पहले हमें एक नोड क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे नंबर 1 की ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमें 99 ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम डिस्प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 1 था उसके पहले 99 ऐड हो चुका है। अब हम कोई दूसरे नोड के साथ करके देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे जो 3 है उसके पहले हमें कुछ ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट बिफोर को कॉल करेंगे।
और हम यहाँ पे की में 3 ऐड करेंगे और वैल्यू क्या ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे 30 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, हम डिस्प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है यहाँ पे उसके पहले एक नोड क्रिएट हो चुका है और उसकी वैल्यू यहाँ पे 30 है। तो ये हमारे दोनों के दोनों प्रोग्राम यहाँ पे सही से वर्क कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।